गुड मॉर्निंग वरिंदर, करिए शुरुआत दिग्गज कंपनियों के नतीजों के साथ। कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में आज? वेरी गुड मॉर्निंग सर। एसबीआई पे तो सब बात कर रहे हैं तो ठीक है, ऑनेस्टली आई एम सरप्राइज कि ब्रोकर्स अभी भी इसको 1.1 1.2 का अर्निंग्स देते हैं प्राइस टू बुक पे। आई थिंक उसका बहुत ज्यादा होना चाहिए, बट आई विल नॉट गो इनटू डिटेल इनटू दैट। सर जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स अच्छे थे एज एक्सपेक्टेड ऑनेस्टली। आज आयरन ओर मेटल्स पे न्यूज अच्छा नहीं है ग्लोबली। इट्स डाउन 6-7% आयरन ओर। तो आई थिंक ग्लोबल अभी किस तरीके से स्टील मेटल प्राइसेस बिहेव करते हैं उसके कारण उसके ऊपर होगा किस तरीके से ये स्टॉक्स बिहेव करेंगे। बट अदरवाइज सर 19,700 का एबिटा पर टन आया विच वॉज एक्सपेक्टेड। मार्जिन 32% आए अगेन विच वॉज अराउंड एक्सपेक्टेड। 30.5% के आसपास एक्सपेक्टेड था, तो अच्छा ही किया इन्होंने। एक्सपेंशन अच्छा जा रहा है, कमीशनिंग अच्छी टाइम पे होगी। सो ऑल दो थिंग्स वर गुड, बट फॉर स्टील यू हैव टू वॉच आउट फॉर हाउ ग्लोबल मेटल प्राइसेस आर डूइंग। श्री सीमेंट सर मिस था, ऑफकोर्स रिच वैल्यूएशंस भी हैं स्टॉक के, बहुत ज्यादा मिस नहीं था, बट 32% के सामने 30% मार्जिन आया। हाई स्टाफ कॉस्ट उसके कारण मार्जिन इंपैक्ट हुए। और इंपॉर्टेंटली क्या हो रहा है सर, वो स्टील फॉर सीमेंट कंपनीज Q1 जो होगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन होगा या हायर इनपुट कॉस्ट है, उसमें भी मार्जिन आपको हिट दिखेंगे। तो Q1 भी इतना अच्छा जाने वाला नहीं है। तो श्री सीमेंट बहुत टाइम के बाद हमने रेयर ओकेजन होता है कि इतना अच्छा कंपनी से हमने वो मिस देखा। यूनाइटेड स्पिरिट्स टू बी ऑनेस्ट नंबर्स इनलाइन थे जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था। मार्जिन बीट है, नंबर्स वॉल्यूम्स ठीक है, बट जो मार्जिन बीट है वो इसीलिए आ रही है बिकॉज उनके एड स्पेंड्स 15% कम हुए हैं। दो चीजें जो सबसे अच्छी मुझे लगी है, एक तो ये है कि इनका जो डेट है ऑलमोस्ट 2100 करोड़ से 500 करोड़ रह गया एक साल में। तो धीरे धीरे ये लोग अपना बैलेंस शीट एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बट सर इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है कि जो नई सीईओ आएंगी, जो हिना जी हैं वो आएंगी जुलाई 1 से। आई थिंक दैट इज वन विच अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग मी आर वॉचिंग आउट वेरी वेरी क्लोजली। अनंत कृपालू जी हैज डिसअपॉइंटेड क्लियरली, सो उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं। आज 11 बजे कॉन कॉल है, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। बड़े नंबर्स में सर एक स्टॉक जो आई थिंक बहुत कंट्रोवर्शियल रहेगा वो है कॉनकोर। कॉनकोर का कॉन कॉल है सर, आई थिंक 11 बजे के आसपास है। सो आई थिंक दैट विल बी वन कॉल विच एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड इन। नंबर्स देखेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट लगेंगे एबिटा और पैट पे और मार्जिन पे। सेल्स में देखेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स में 13% वॉल्यूम ग्रोथ आया, 10% रियलाइजेशन ग्रोथ आया। बट उनके सर जो बाकी सारे खर्चे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इस बार नॉन कैश प्रोविजनिंग की है चौथे क्वार्टर में, चाहे वो इंक्रीज इन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हो, डाउटफुल रिसीवेबल्स हो या नॉन करंट प्रोविजंस हो, तो उसमें बहुत बढ़ोतरी की है। बड़ा इशू क्या है सर, दो ही बड़े इशू हैं कि क्या ये एक क्लीन अप एक्ट है बिफोर डाइवेस्टमेंट। आई थिंक दैट इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू रियली अंडरस्टैंड कि ये इतना जो साफ सफाई हुआ है ये डाइवेस्टमेंट के पहले इस क्वार्टर में करना जरूरी था और इसलिए इन्होंने ये सब कुछ किया। एज ए सेट 11 बजे कॉन कॉल है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये अंडरस्टैंड करना कि ये सारी की सारी जो प्रोविजंस ली हैं इस क्वार्टर में क्यों ली हैं। और ऑफ कोर्स जो लैंड लाइसेंस फी का जो इशू रहता है वो हमेशा जो क्रिटिकल रहता है उसके बारे में क्या व्हाट इज द व्यू ऑफ द मैनेजमेंट ऑन दैट। ओके, तो ये है आपके लिए दिग्गज कंपनियों के नतीजे जहां पर अलग अलग तरह के नतीजे आपके लिए आते हुए दिखे, लेकिन वो नतीजे जो आए हैं मजबूत और वैल्यूएशंस भी काफी आकर्षक है, रीजनेबल है, यानी कि अब भी वो निवेश का मौका दे सकते हैं आपको। बताएं उनके बारे में वरिंदर। सर एक कंपनी जिसमें हम बायस्ड हैं वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। आई थिंक it was a complete standout results if I have to say in the mid cap category. I think this company reported super strong results. Sir, over 20% ROC company which is available in single digit multiple. आप नंबर कहीं से भी देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, वाई ऑन वाई देखेंगे तो नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। एबिटा 136% ऊपर था, वाई ऑन वाई 20% ऊपर था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट को 118 करोड़ आया कंपेयर टू 54 करोड़। सर बैलेंस शीट देखिए, ये कंपनी अभी नेट कैश पॉजिटिव हो गई है कंपेयर टू जो नेट डेट था एक साल पहले। So it's a commodity company, जो as people say, but of course they are the largest, in the market in terms of percentage market share. The balance sheet has turned net cash positive. So as I said, over 20% ROC company, available at single digit multiple, very very strong results from the company. CCL Products sir, very steady, strong company, तो उनका numbers अच्छा आ रहा है। 23% मार्जिन क्वार्टर के सामने 25% मार्जिन किया। इट्स अ वेरी सॉलिड कंपनी सर, धीरे धीरे वो बढ़ती है और अच्छा काम करती है। आई थिंक कैपेसिटी एक्सपेंशन जो वियतनाम में आ रहा है, तो दैट इज वन थिंग टू वॉच आउट फॉर दिस कंपनी। बिरला सॉफ्ट सर, टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक द नंबर्स ऑफ बिरला सॉफ्ट। इस बार 17% के आसपास मार्जिन किया सर, कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन 15-15.5% होगा। दिस इज द हाईएस्ट मार्जिन सर जो मैंने देखा है लास्ट 12-15 साल में।
डील विंस जो थे सर ऑलमोस्ट 200% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर है सर। ये कंपनी $1 बिलियन का टारगेट कर रही है, जो मैनेजमेंट ने बोला 480 मिलियन के आसपास का करंट रन रेट है। तो इट इज ज्वाइनिंग द क्लब सर, जो एक $1 बिलियन रेवेन्यू का क्लब रहता है ना, दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग। आई थिंक फ्रॉम एवरी साइड आई से कि इन मिड कैप कैटेगरी, मिड कैप आईटी कैटेगरी बहुत सस्ता स्टॉक नहीं है, 20 टाइम्स पे ट्रेड करता है, बट इन मिड कैप आईटी कैटेगरी दे वर वेरी वेरी सॉलिड। गुलशन पॉलियोल्स वी ऑल एक्सपेक्टेड के नंबर्स अच्छे आएंगे सर। बहुत सस्ता स्टॉक है, 8-9 टाइम पे ट्रेड करता है, बिकॉज इनके पास भी एथेनॉल का है, इन दैट इज हेल्पिंग देम। एबिटा 43 करोड़ कंपेयर टू 36 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर और 14 करोड़ YoY आया। मार्जिन अच्छे बढ़ रहे हैं सर, 19% मार्जिन कंपेयर टू 17.5% मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर और 10% YoY। अगेन इज एन एथेनॉल play. Let's see how it sustains from there or not, but numbers were good for this company. But if I had to pick up one company, it will be Gujarat Ambuja Exports. ओके, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। और मैं आपको बता दूं कि जब हमने इस सीजन में ये नई सीरीज की शुरुआत की SIP स्टॉक की, कि वो स्टॉक्स जो आपको धीमे धीमे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, खरीदने चाहिए, पहला स्टॉक जो था इस SIP स्टॉक की सीरीज का, वो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट ही था। और वो इसी दम पर था कि इस कंपनी के लिए बड़ा टर्न अराउंड वाला समय आता दिख रहा है, नतीजे बेहतरीन आएंगे। और आप देख सकते हैं मैंने 1.5 महीने में किस तरह की तगड़ी परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल से 100 रुपए के आसपास इस स्टॉक को रिकमेंड किया था। दीप अभी अपने डेटा देखकर बताएंगे कि क्या प्राइस पर स्टॉक की रिकमेंडेशन हुई थी और किस दिन हुई थी, उससे आपको अंदाजा लगेगा। आइए, नतीजे मजबूत है लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से महंगे, और साथ ही उम्मीद के मुताबिक जो नतीजे आए उनके बारे में बताएं वरिंदर। सर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये होम बिल्डिंग सेगमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसमें एक जो कैटेगरी है जो इलेक्ट्रिकल कंपनीज है वो बहुत अच्छा कर रही है, चाहे वो हेवल्स थी, चाहे वो बजाज इलेक्ट्रिकल थी, चाहे वो क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल है। इनके नंबर्स तीनों के बहुत अच्छे आए हैं सर। तो आपको याद होगा कि केबल का मैंने बात किया था, हेवल्स में बात किया था, बजाज इलेक्ट्रिकल वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, वेरी सॉलिड कंपनी, और क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर जो है उसका आप देखिए सर, जो ECD जो ड्यूरेबल सेगमेंट है वो 61% YoY ऊपर गया है। एक्सपेक्टेड था कि ये 200-210 करोड़ एबिटा करेगा, उसके सामने 228 करोड़ किया। मगर किसी भी तरीके से प्रॉफिट मत देखिए, बिकॉज प्रॉफिट में एक टैक्स गेन कंपोनेंट है, तो आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखेगा। बट वेरी सॉलिड नंबर्स कमिंग फ्रॉम क्रॉम्पटन ग्रीव्स। 35 टाइम्स पे ट्रेड करता है सर FY22, इसलिए मैंने बोला कि ये स्ट्रांग है बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। नेट कैश कंपनी है, 900 करोड़ का नेट कैश है कंपेयर टू 239 करोड़। फ्रॉम एवरी साइड वेरी वेरी स्ट्रांग सेट ऑफ नंबर्स। इनलाइन की जब बात कर रहे हैं सर आप, तो इनलाइन में 2 नंबर्स है, अमारा राजा और MCX। अमारा राजा वेरी वेरी एक ही चीज बोलूंगा सर कि इसने जो रेवेन्यू ग्रोथ है हमारा राजा का, एक्साइड से 2 क्वार्टर से कम रहा है। तो 2 क्वार्टर से एक्साइड इज टेकिंग द लीड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ कंपेयर टू हमारा राजा। इस क्वार्टर में सर हमने देखा कि लेड प्राइसेस 4% क्वार्टर इंक्रीज हो गया है, तो Q1 का मार्जिन भी इंपैक्ट होगा। 17.5% मार्जिन सेकंड क्वार्टर में होता था, उससे कम हो गए, 15% मार्जिन आया। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, बहुत तोड़फोड़ नंबर्स नहीं है। MCX इनलाइन मैंने इसलिए रखा है सर बिकॉज जिस तरीके से ऑटो कंपनीज का अपने को पता होता है कि हर महीने कितना सेल्स होगा, उस तरीके से अपने को पता होता है इन कमोडिटी एक्सचेंज कि एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो हर दिन कितना होता है। सो एवरीवन न्यू कि इसका जो 4th क्वार्टर में है 13-15% जो EDT जिसको बोलते हैं हम, एवरेज डेली टर्नओवर बोलते हैं, वो कम है। तो सेल्स 13% कम आया जो एक्सपेक्टेड था। द गुड पार्ट वाज कि एबिटा सिर्फ 7% कम आया। तो ऑफ कोर्स दे हैव टेकन इनटू कॉग्निसेंस, कॉस्ट कंट्रोल किया, सब कुछ किया, तो मार्जिन 50% के आसपास भी रखा है। प्रॉफिट इसलिए ज्यादा कम दिख रहा है आपको बिकॉज अदर इनकम कम हुई है, सो दैट इज नॉट इशू। अच्छा चीज क्या रहा है सर कि FY21 में इसका जो मार्केट शेयर इन कमोडिटीज है वो 96% हो गया कंपेयर टू 94। और याद रखिए कि अप्रैल महीने में, मई महीने में द EDT हैज इंक्रीज बाय 23% मंथ ऑन मंथ, सो द EDT हैज बीन इंक्रीजिंग फॉर दैट थिंग। सो ये इनलाइन नंबर्स थे सर।